नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पे। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करेंगे मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट यानी कि ग्रामीण विकास मंत्रालय की तरफ से आती हुई एक बहुत बड़ी वैकेंसी के बारे में। अगर इस वैकेंसी के बारे में बात करूँ, ग्राम सेवक और यहाँ पे पंचायत सचिव के वैकेंसी है, बहुत बड़ी वैकेंसी है। लॉकडाउन से पहले इसके बारे में डिसीजन ले लिया गया था, ऑफिशियली यहाँ पे निकली नहीं थी क्योंकि लॉकडाउन की वजह से आप सभी को पता है 2-3 महीने तक यहाँ पे पेंडिंग में चल रही थी। और कहीं ना कहीं अभी यहाँ पे वापस से इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन के साथ में इस वैकेंसी को रिलीज कर दिया गया है। ऑफिशियल वेबसाइट पे आप देख सकते हो, यहाँ पे पूरा का पूरा शुरू से एंड तक इस वैकेंसी के बारे में बताएंगे, क्या किसी इस वैकेंसी में रिक्वायरमेंट मांगी गई है। जी हाँ दोस्तों, देख सकते हो जैसे कि यहाँ पे ऑफिशियल नोटिफिकेशन के द्वारा हम पूरा का पूरा इसमें डिटेल में बताएंगे कि किस वैकेंसी में कहाँ कितने पद है, कितने पदों पर यहाँ पे ये भर्ती है, सारा सब कुछ। अगर मैं बात करूँ इसके सिलेबस की, यहाँ पे ये देख सकते हो कितने नंबर का कितना पेपर होगा, क्या क्या सिलेबस इसमें कवर किया गया है इस वैकेंसी के द्वारा, सारा सब कुछ यहाँ पे डिटेल में बताएंगे। कब स्टार्टिंग डेट है, कब एंडिंग डेट है यहाँ पे फॉर्म फिल करने की, सब कुछ डिटेल में। कितने पैसे मतलब कि कितना रजिस्ट्रेशन फीस होगा इसका, और कितनी यहाँ पे क्वालिफिकेशन मांगी गई है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं, शुरू से एंड तक ये वीडियो देखना। उससे पहले आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हो तो आज यहाँ पे सब्सक्राइब कर लीजिए। इस एग्जाम से रिलेटेड सारी न्यूज़ और इन्फॉर्मेशन हम आप समय समय पर आपको देते रहेंगे। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। सबसे पहले यहाँ पे बता दूँ, ये जो वैकेंसी निकली हुई है मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट यानी कि ग्रामीण विकास मंत्रालय की तरफ से भारत सरकार द्वारा ये निकली गई है। और यहाँ पे यही इस वैकेंसी को हैंडल करेंगे ग्राम सेवक और पंचायत सचिव भर्ती, जो कि 2-3 सालों में एक बार निकलती है। लेकिन अभी यहाँ पे बहुत काफ़ी टाइम बाद में ये वैकेंसी आती हुई, जो कि जनवरी फरवरी में यहाँ पे पहले रिलीज होने वाली थी, लेकिन किसी कारणों की वजह यहाँ पे ये वैकेंसी रिलीज नहीं हो पाई। तो दोस्तों, आप भारत के किसी भी राज्य से बिलोंग करते हैं, आप यहाँ पे ये अप्लाई कर सकते हो। किसी भी राज्य से आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो, कोई रिक्वायरमेंट यहाँ पे अगर मांगी गई है तो वो सारा सब कुछ डिटेल में मैं आपको बता दूंगा। अगर पद की बात करें, ग्राम सेवक के 7,460 पद, वहीं पंचायत सचिव के यहाँ पे 5,051 पद है, यानी कि 7,000 और 5,000 कम से कम यहाँ पे 12,000 पदों पर यहाँ पे ये भर्ती निकाली गई है। दोनों पदों के लिए कितनी क्या क्वालिफिकेशन मांगी है वो भी यहाँ पे डिटेल में बताएंगे। ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा जारी विज्ञप्ति के अनुसार पंचायती राज विभाग के द्वारा भारत की विभिन्न पंचायतों में ग्राम सेवक और पंचायत सचिव के पदों पर आवेदन आमंत्रित करता है। इच्छुक अभ्यर्थी निर्देशित विभाग की वेबसाइट पर दी हुई दिनांक से पहले आवेदन करें। मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट जिन्होंने यहाँ पे ये विज्ञप्ति यानी कि ये नोटिफिकेशन रिलीज़ किया है, जहाँ पे आप ऑफिशियली जाके अप्लाई कर सकते हो। डेट मैं आपको बता दूंगा। विभाग का नाम है ग्रामीण विकास मंत्रालय और यहाँ पे पद का विवरण है यहाँ पे ग्राम सेवक और पंचायत सचिव। तो ये यहाँ पे ध्यान रखना दोस्तों, ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके ही आपको अप्लाई करना है, बिना किसी दूसरे लिंक पे जाए हुए। और ऑफिशियल लिंक जो एक्टिवेट होगा वो मैं आपको बता दूंगा। कुल पद यहाँ पे 12,541 पद है, दोनों को मिला के। वहीं अगर मैं बात करूँ आवेदन का तरीका, ऑनलाइन रहेगा। आपका शैक्षणिक योग्यता आपकी यहाँ पे 12th पास होनी चाहिए, तभी आप यहाँ पे दोनों फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। अगर आपकी यहाँ पे 10th पास हो यहाँ पे, तो 10th पास केवल ग्राम सेवक कर सकता है। अगर बात करूँ ऑफिशियल वेबसाइट www.rural.nic.in, जिला ब्लॉक पंचायत स्तर पर आधारित ये वैकेंसी है, जिसको आप पहले अंतिम तिथि से पहले आवेदन करें। ग्राम सेवक की अगर मैं बात करूँ 10th पास आपका होना चाहिए और स्थानीय भाषा का आपका ज्ञान होना चाहिए, यानी कि लोकल लैंग्वेज आपकी आनी चाहिए। जिस भी स्टेट से आप भरते हो, अगर आप किसी भी अदर स्टेट से भरते हो और अदर स्टेट से आप बिलोंग करते हो, तो आपको उस स्टेट की लैंग्वेज आनी चाहिए जहाँ से या जिस स्टेट से आप अप्लाई करते हो। वहीं अगर बात करूँ पंचायत सचिव की, 12th पास आपका मांगा गया है। तो 10th और 12th पास, यानी कि 12th पास अगर आप हो तो आप दोनों के लिए अप्लाई कर सकते हो, प्रेफरेंस आपको डालनी पड़ेगी। अगर बात करें चयन प्रक्रिया की, चयन प्रक्रिया आपका ऑफलाइन मोड यहाँ पे रहेगा, लिखित परीक्षा का ऑफलाइन मोड, यानी कि मान के चलिए आपका जो एग्ज़ाम होना है वो थोड़ा लेट ही होना है, क्योंकि अभी यहाँ पे जो सिचुएशन चल रही है करंट, लेकिन फॉर्म फिल हो रहा है दोस्तों, कन्फर्म है। यहाँ पे फॉर्म फिल होने की जो डेट दी हुई है उसी डेट पे यहाँ पे लिंक एक्टिवेट होगा, तो आप वहाँ पे फॉर्म फिल कर ले जाके पहले। अगर चयन प्रक्रिया की बात करें, ऑफलाइन परीक्षा होगी। परीक्षा का जो पाठ्यक्रम रहेगा वो यहाँ पे नीचे पूरा पूरा दिखा रखा है मैंने। शॉर्ट में मैं एक बार वापस से आपको बता देता हूँ क्या इसका पाठ्यक्रम रहेगा। करंट इवेंट्स पूछे, यानी कि करंट अफेयर्स, हिस्ट्री रहेगी, ज्योग्राफी रहेगी, सोशल इकोनॉमिक्स और इंडिया या वर्ल्ड लेवल की यहाँ पे रहेगी।
हिंदी में आप देख सकते हो भारतीय विश्व का भूगोल यहाँ पे पूछा जाएगा। इसके अलावा भारतीय राजतंत्र और शासन संविधान, राजनीतिक प्रणाली, पंचायती राज, लोक नीति, अधिकारों संबंधी मुद्दे आदि यहाँ पे पूछे जाएंगे। इसके अलावा ये आर्थिक और सामाजिक विकास, सतत विकास, गरीबी समावेशन, जनसांख्यिकी, सामाजिक क्षेत्र में की गई पहल, यानी कि इंग्लिश भी और हिंदी दोनों लिखी हुई है। अब एक बार वापस से पढ़ लीजिए इसको पॉज करके। जनरल साइंस के क्वेश्चन होंगे, कंप्रेहेंसिव, वहीं यहाँ पे रीजनिंग पूछी जाएगी, डिसीजन मेकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग के क्वेश्चंस आएंगे, जनरल मेंटल एबिलिटी वाले क्वेश्चंस आएंगे, यानी कि बेसिक्स जो भी होते हैं यहाँ पे, रीजनिंग, मैथ। यहाँ पे इंग्लिश नहीं है दोस्तों, ये ध्यान रखना आप। यहाँ पे जीके, रीजनिंग और मैथ आपकी ये 3 सेक्शन आपके पूछे जाएंगे। और यहाँ पे डाटा सफिशिएंसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे लास्ट में पूछे जाएंगे, जो कि हाई लेवल की नहीं है, 10th क्लास की लेवल की है यहाँ पे। और वहीं ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाएंगे ABCD से, यानी कि एक सही विकल्प का चयन आपको करना होगा। ऐसे वाले क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाएंगे। एक यहाँ पे नीचे नोट लिखा हुआ है, जिसको ध्यान से पढ़ना दोस्तों। यहाँ पे लिखा हुआ है, परीक्षा पास करने के लिए किसी भी उम्मीदवार को पेपर में सिर्फ 33% अंक लाने पड़ेंगे। लगभग 27% आपके सही होने चाहिए। जी हाँ दोस्तों, 27 क्वेश्चंस आपके सही होने चाहिए 100 में से, और 27 क्वेश्चन आपके सही हो गए, यानी कि आपके 33% बनते हैं, तो आपका सिलेक्शन आपका मतलब श्योर हो जाएगा। आप जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है उसमें आप उस स्टेज में चले जाओगे, और उसके बाद में मेरिट के हिसाब से आपका सिलेक्शन होगा, ये ध्यान रखना आप। वहीं दस्तावेज सत्यापन की बात करें हम, यहाँ पे चयनित छात्रों की अंतिम सूची मेरिट के आधार पर विद्यार्थियों द्वारा परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर होगी। तो फाइनल स्टेज पे आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा उसके बाद में ही यहाँ पे मेरिट लिस्ट, फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी। विभिन्न पद के लिए अगर मैं वेतनमान की बात करूँ, 7वें वेतन आयोग के मैट्रिक के स्तर पर 1 to 3 लेवल पर यहाँ पे जो पेमेंट मिलेगा आपको, वो 25,500 तथा 35,500 रुपये मासिक वेतन के अलावा अन्य भत्तों के हिसाब से मिलेगा आपको। तो ये ध्यान रखना, ग्राम सेवक के लिए और जो पंचायत सचिव है उनके लिए अलग अलग यहाँ पे जो वेतनमान दे रखा है, वो सारा सब कुछ डिटेल में मैंने आपको बता दिया है। आयु सीमा की अगर मैं बात करूँ तो 18 से 41 साल आपकी होनी चाहिए। एज रिलैक्सेशन करके ये 41 साल पहुँची, ये ध्यान रखना दोस्तों। सॉरी, यहाँ पे 40 साल। तो ये सारा सब कुछ लिस्ट दे रखा है, जो आप देख लेना। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ चयन प्रक्रिया की, ऑफलाइन पेपर होगा, ये ध्यान रखना आप दोस्तों, बार बार रिपीट कर रहा हूँ, ऑनलाइन पेपर नहीं होगा यहाँ पे। और वहीं आवेदन शुल्क की बात करें, 100 रुपये आपका जनरल, OBC, EWS और MBC उम्मीदवार, वहीं SC ST वालों के लिए यहाँ पे 0 रुपये मात्र है। भुगतान तिथि डेबिट क्रेडिट कार्ड नेट बैंकिंग के माध्यम से आप परीक्षा शुल्क का भुगतान कर सकते हैं। वहीं महत्वपूर्ण तिथियों की अगर मैं बात करूं, कब आपका एग्जाम होना है, जी हाँ दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट, तो ऑनलाइन आवेदन करने की यहाँ पे जो तिथि है वो 16 अगस्त से यहाँ पे स्टार्ट हो रही है। जी हाँ दोस्तों, 16 अगस्त से यहाँ पे लिंक एक्टिवेट हो जाएगा। उससे पहले मैं पूरा का पूरा डिटेल में एप्लीकेशन फॉर्म फिल करके आप सभी को बता दूंगा, और कैसे क्या अप्लाई करना है, किस लिंक पे जाके अप्लाई करना, वो भी मैं आपको डिटेल में बता दूंगा। वहीं अगर अंतिम तिथि की बात करें, यहाँ पे 18 सितंबर यहाँ पे रखी गई है, और इसको आगे एक्सटेंड भी किया जा सकता है, लेकिन ये कंफर्म है, आपका लिंक एक्टिवेट होने वाला है 15 दिनों में, 15-20 दिनों में। तो यहाँ पे ध्यान रखिए वैकेंसी का। और एग्ज़ाम जो डेट है वो नवंबर में, यानी कि नवंबर लास्ट में आपका एग्ज़ाम ही होना है। तो अभी जो भी डाउट है आपके मन में, जो भी इस वैकेंसी को लेकर दिमाग में जो भी डाउट चल रहा है, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कीजिए। अप्लाई करना है, सारा सब कुछ डिटेल में मैंने बता दिया है। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर।